नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज 100 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज का है 6वां दिन। लेकिन मैंने बहुत सी एक चीज़ एक नोटिस करी कि हमारे भाई जिनने बहुत सारे चैलेंज जो हमने पहला दिन रखा था उसमें एक्सेप्ट किया था इस चैलेंज को, वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी कि हमारे सब भाई, हालांकि बहुत से भाई अभी भी लगे हुए हैं, मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भाई हार मान गए हैं तो मैं उन्हें बता दूं, कोने में जाके बैठ नहीं जाना है मेरे भाई, फिर शुरुआत करनी है, क्योंकि ये 100 दिन तक चलेगा। ठीक है, आपको अगर टूट गया है तो तुरंत फिर से उठो और फिर शुरुआत करो। हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहना है और कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं जब 100 दिन है, अब 100 दिन हिलाऊंगा उसके बाद जो है फिर शुरू करूंगा। ऐसी गलत सोच नहीं रखना। बहुत से भाई कहते हैं भैया नया साल आने वाला है, नए साल से शुरू करूंगा। बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाले हो। याद रखना मेरे भाई, ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मन आपके साथ हमेशा खेल खेलेगा। ये सब मन की क्रिया होती है। नया साल से शुरू करेंगे यार, अरे 100 दिन बाद शुरू करेंगे यार, ये सिर्फ मन आपको भटकाता है। और मैंने हमेशा कहा है, मन के विपरीत चलो। समझ रहे हो मेरी बात को मेरे भाई। तो आज का जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नाइटफॉल के ऊपर। और इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाई जानबूझकर इस समस्या को बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर आपको नाइटफॉल की समस्या नहीं होती है तो भी आप देखो, क्योंकि आपके कोई फ्रेंड है या कोई है जो मतलब जिसको मदद की ज़रूरत है, तो आप उसको बता सकते हो, हमारा वीडियो शेयर कर सकते हो। जितना ज़्यादा ज्ञान आप लोगे उतना अच्छा है मेरे भाई, ठीक है। उतने ज़्यादा आप सक्षम बनेंगे, ये ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें अनुभव से ही सीखी हैं, उतना ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला कारण, जब अभी जैसे चैलेंज चल रहा है तो बहुत सारे भाइयों के हम कमेंट पढ़ते हैं, भाइयों ने बताया भाई नाइटफॉल हो जाता है, बहुत बुरा लगता है। नाइटफॉल की दवा भी ले चुका हूँ, दवा लेता हूँ, जब तक बंद हो जाता है, जैसे ही दवा छोड़ते हैं फिर नाइटफॉल शुरू हो जाता है। तो मेरे भाई मैं बता दूं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने छेड़छाड़ करी, आपने दवाएं खाना शुरू करी, आप और ज़्यादा अपने आप को अंदर से खोखला बनाते जा रहे हो। इसे प्राकृतिक तरीके से ही रोका जा सकता है, अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादातर नाइटफॉल जो हो रहा है उसकी एक समस्या रही डर। कैसा डर? जैसे कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करता है तो उसको डर लगा रहता है कि यार कल नाइटफॉल तो नहीं हो जाएगा। अब जैसे कल नाइटफॉल नहीं हुआ तो वो खुश रहेगा, लेकिन अगले दिन की चिंता रहेगी कि यार परसों तो नहीं हो जाएगा, कल तो नहीं हो जाएगा। वो रात में भी कई बार इसी को सोचता है कि यार कल नाइटफॉल ना हो जाए। समझ रहे हो? तो ये एक डर आप पर भारी पड़ता जा रहा है मेरे भाई। कई बार चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम खुद उसको बना देते हैं। ये मास्टरमाइंड है हमारा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे डर बैठा लिया है तो वो डर हमें मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा दिखाई देगी। इतनी सी कोई छोटी समस्या भी होगी वो इतना बड़ा दिखाई देगा। ऊपर से जब आप हस्त मैथुन जैसी लत में फंसे हो तब तो भाई पूछो ही मत। इतनी इतनी सी चीज़ समस्याएं लगती है। छोटी सी चीज़ भी हो जाए तो समस्या लगती है, बड़ी बड़ी समस्या लगती है भाई। समझ रहे हो? तो ये सब हस्त मैथुन के साइड इफेक्ट हैं। तो मेरे भाई, डर से हो रहा नाइटफॉल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो ज़रूर देखना, गलती से भी स्किप नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। उस वीडियो को देखना, समझना और डरना छोड़ो सबसे पहले तो। अब बाकी नाइटफॉल पे और बात करते हैं। देखिए, जब आप 8-10 साल से कोई भी मेरे भाई अभ्यास करते हो ना, तो वो एक रूटीन बन जाता है हमारे शरीर का और दिमाग का। अब जब आप उस दलदल से निकलना चाहते हो, ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना चाहते हो, आप किसी तरह की कोई चेष्टा नहीं कर रहे हो। मेरी बात पे गौर करना, आप किसी तरह की कोई भी चेष्टा नहीं कर रहे हैं। अगर आप खुद से कर रहे हो कोई चेष्टा कि मैं तो ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, लेकिन रात में स्क्रॉलिंग में कोई लड़की दिख गई, मेरे मन में कुछ हुआ, मैंने वो वीडियो सर्च कर लिए, लेकिन मैंने हिलाया नहीं, मैंने वीर्य नहीं निकलने दिया, तो मेरे भाई ये मजाक कर रहे हो आप, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, ठीक है। कि मैं देख लेता हूँ लेकिन मैंने वीर्य नहीं निकलने दिया, तो ये भी एक कारण बहुत से भाई गलती करते हैं हमारे नौजवान भाई। वो तो उनको सुबह नाइटफॉल हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? खुद से कोई चेष्टा नहीं करनी, जैसे कि आपने कुछ गंदा नहीं देखा, कुछ गंदा नहीं सोचा, फिर भी सुबह अपने आप जैसे नाइटफॉल हो जाता है, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना ऐसा गिल्ट लाने की ज़रूरत है, अरे यार मैं 5 दिन से वीर्य बचा रहा था और कल मेरा जो है नाइटफॉल हो गया, चिपचिपा सा लग रहा था, तो अब मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे हिलाने का मन कर रहा है। ये भी मन की एक चाल है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा कुछ नहीं है। नाइटफॉल, अगर आपने किसी तरह की कोई चेष्टा नहीं करी है, ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करी, कोई गंदा नहीं सोचा, कुछ भी गंदा नहीं देखा है, तो मेरे भाई आपको हस्त मैथुन नहीं करना है। मेरी बात को समझना, आपने कुछ गंदा नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं, फिर वो आप सोचने लगते हो कि यार मैंने कुछ भी गंदा नहीं देखा फिर भी नाइटफॉल हो गया, तो फिर आप सोचते हो कि मैं हस्त मैथुन ही कर लूँ। तो आपको हस्त मैथुन नहीं करना है, अपने ब्रह्मचर्य पे पूरी तरह फोकस रखना है मेरे भाई, ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना है। आपको बस एक चीज़ की कसम खा ली है, चाहे जो कुछ भी मेरे सामने परिस्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मैं अपने ब्रह्मचर्य पे से फोकस नहीं हटाऊंगा, मुझे डगमगाना नहीं है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो मेरे भाई, ठीक है।
परेशान नहीं होना चाहिए कि यार मुझे अजीब सा लग रहा है, नाइटफॉल से फ़ायदे नहीं मिलेंगे। देखो मेरे भाई, ये शरीर का अभ्यास है, शरीर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करता रहता है, वो अपनी भड़ास निकालता रहेगा। हो सकता है 30 दिन तक आप पालन करें तब भी निकालता रहे, 60 दिन तक पालन करें तब भी निकालता रहे, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें अपने ब्रह्मचर्य और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। मेरी बात समझ गए मेरे भाइयों? तो परेशान नहीं होना। बाकी हाँ, कुछ उपाय आप कर सकते हैं। दिन भर फ्री नहीं बैठे रहना है, मेहनत करनी है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, ठीक है। कुछ काम काज करते रहना है मेरे भाई, फ्री बिल्कुल मत बैठो। रात में सोते समय 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ दो, बुक्स की रीडिंग करो, ठीक है। बुक्स होती है, बुक्स को पढ़ो, आध्यात्मिक बुक्स को पढ़ो, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक्स को पढ़ो, ठीक है। हमारे ब्रह्मचर्य के वीडियोस देख लो, और भी आध्यात्मिक चैनल के वीडियो देख लो। 1 घंटा पहले जो है सोने से पहले मोबाइल छोड़ दिया और आराम से सो जाओ, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बताया। देखो, नियम अनुशासन बेहद ज़रूरी है। बाकी नाइटफॉल ज़्यादा हो रहा है तो रात में दूध वगैरह का सेवन मत करो, ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाले खाने मत खाओ, ठीक है। थोड़े समय तक नियम अनुशासन से रहोगे तो नाइटफॉल अपने आप दूर हो जाएगा। नाइटफॉल का डर अपने मन में मत बैठाओ, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 2-3 वीडियो के आपको लिंक मिलेंगे, आप जाकर अच्छे से उसको देखना मेरे भाई, ठीक है। बाकी परेशान होने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं। आज हमारा 6वां दिन है, बस मैं यही कहता हूँ, मेहनत करते चलो भाई, ठीक है। खाली बैठे उस दिमाग में आया, समझ जाना मन खेल खेलना शुरू कर चुका है। अपने आप को ज़ोरदार थप्पड़ लगाना, और कुछ काम करने को ना भी हो ना, बाहर निकल जाना घूमने के लिए, भ्रमण करते रहना बाहर, लेकिन घर में मत बैठो, ठीक है। अगर घर में हो, एक्सरसाइज करो, बड़ों के बीच में बैठो, जो हमारे घर के बड़े हैं उनके बीच में जाकर बैठो, ठीक है। उनके बीच में जाकर बैठ जाओ, कुछ भी बुक पढ़ने लग जाओ, अपनी स्कूल की होमवर्क कर रहे हो होमवर्क करने लग जाओ, समझ रहे हो। कुछ भी ऐसा कभी लगे तो घर के बड़ों के बीच में जाकर बैठ जाए, है ना। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है मेरे भाई, और मुझे पूरा विश्वास है हमारे बहुत सारे भाई 100 दिन का टारगेट लेंगे। बाकी जो मैंने देखा, काफ़ी कुछ मैं नोटिस कर रहा हूँ पहले दिन से अभी तक मैं। अब ठीक है, देखते हैं, मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा, आप लोगों को मोटिवेशन देता रहूँगा, और आप लोग भी मेरे भाई हार नहीं मानोगे यार, ठीक है। मैं पूरी, क्योंकि हमें देखो अभी बहुत सारे चैलेंज लेना है। 100 दिन चैलेंज कोई आखिरी चैलेंज नहीं है, हमें बहुत से अभ्यास शुरू करने हैं, ऊर्जा को रूपांतरित करना शुरू करना है, त्राटक ध्यान शुरू करना है। मैं खुद आप लोगों के साथ शुरुआत करूँगा पहली बार, हमें सबको साथ मिलकर करना है भाई। इसलिए पालन करो अच्छे से ब्रह्मचर्य का, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।